आप लोग भी क्लास 12 हिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इससे पहले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए जो वायरल प्रश्न हो रहा है इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। आप लोग गारंटी है कि 50 में 50 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बना करके आएंगे। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, पूरा केयरफुल के साथ देखेंगे, अच्छी तरह सारे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते जाएंगे। पूर्णांक हम लोग का 100 रहेगा, यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और इसमें से आप लोग को 100% गारंटी 50 क्वेश्चन आप लोग को डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से अंत देखना है, कहीं पे स्किप नहीं करना है, पूरी तरह से कंप्लीट देखना है। इसमें जो आप लोग का पैटर्न रहेगा 100 + 30 + 8 यानी 138 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 50% क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। और आप लोग को सभी सब्जेक्ट का वायरल पेपर आप लोग को देना है बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अंत तक देखेंगे, अंत में बताऊंगा कैसे आप लोग को वायरल पेपर लेना है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नियम शर्तें दिए हुए हैं, ये सारी चीज आप लोग को इंस्ट्रक्शन पता होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनली। जैसे देख पा रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या करें, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कराया कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल जो है अन्नानागार की जो अवशेष जो प्राप्त हुई तो कहां से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा मोहनजोदड़ो। बिल्कुल डेफिनेटली सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन हम लोग 3 कराया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो कौन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सबको पता है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। क्वेश्चन नंबर 4 कराया कि लोथल जो स्थित है वो कहाँ पे। लोथल की बात कही जा रही है, ये आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन 5 कराया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुर्मा राजधानी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या करा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका किसकी रचना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का 6 का क्या आंसर होगा, तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका जो कैटरले की रचना है या सॉरी मेगास्थनीज की रचना है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो है किस शासक ने की थी, तो अशोक ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 करेगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गंगा, सोन, पुनपुन। तो ऑप्शन नंबर डी डेफिनेटली करेक्ट आंसर भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। सारे क्वेश्चन को आप लोग को डेफिनेटली अंत तक देखना है, तभी आप लोग जो 50 क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग केयरफुली ध्यान से अंत तक देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर बात करेंगे, आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी प्रभावती गुप्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बात करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्लोर में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था। देखिए 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आपका राष्ट्रकूट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन का कि महाभारत की युद्ध जो कितने दिनों चला था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार के बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 का कि भीम ने हिडिंबा के साथ जो कौन सा विवाह संपन्न किया था। देखिए 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंधर्व विवाह क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16 का कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां में थी। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राजगीर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 17 का तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 18 का कि आत्मा का पुनर्जन्म किस मुख्य विषय जो है, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय जो है किसमें है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कौशिक के उपनिषद का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है किसमें। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक में क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 20 उसमें कहा कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रायसेन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 21 करा कि कालिदास भवभूति जो है सुबंधु एवं बाण भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर स्वीकारना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म में करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करा कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए। 22 का आपका ऑप्शन नंबर डी 84,000, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करा कि तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तहकीक हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत है, डेफिनेटली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन करा हम लोग को कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी फहियान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा कि फ्रांसवा बर्नियर जो जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था। देखिए यहाँ पे 25 का आपको राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा फ्रांस से आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करा कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में होना यहाँ पे वृत्तांत में कौन किया। देखिए यहाँ पे
26 का आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ए बिन बताता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि कैप्टन हॉकिंस जो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? 27 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है हम लोग को गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? 28 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए सिख धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखते क्या कर रहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह जो कहां अवस्थित है? 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए आगरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे देखते क्या कर रहा है हम लोग को कि अंडाल का सही परिचय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वह अलवारी स्त्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कराए कि विष्णु को अपना पति जो कौन मानती थी? तो विष्णु को अपना पति मानने वाला इनमें से सभी थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी 31 का। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग को कि काशी में प्रसिद्ध संत का जन्म जो हुआ था, किसका जन्म हुआ था? देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बल्लभाचार्य होना चाहिए। कहीं कि आप लोग को शायद कबीर भी मिलता है, क्या मिलता है? बल्लभाचार्य होगा ना। क्वेश्चन कराया कि गुरु सुल्तान उल हिंद जो किसे कहा जाता है? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है सुल्तान हिंद कहा जाता है। क्वेश्चन कराया हम लोग को कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनवाई थी? तो फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाने वाला था वहां पे अकबर, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कराया कि गोपुरम का संबंध किससे है? तो डेफिनेटली पता होगा सबको को गोपुरम का संबंध मंदिर के प्रवेश द्वार से, यानी मंदिरों से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्या कि विजयनगर शासकों ने उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे, उनका नाम था, क्या था बताएंगे? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना आपको। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पे बी होगा गजपति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम बताना आपको। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगिरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन का हम लोग उड़ीसा में गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1435 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्री पार की यात्रा लिख कर जो है मतलब भारत रूस मैत्री का आधार जो है तैयार किया? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफनासी निकेतन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कराया कि महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेमिंगो स्पेस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन करें कि अमुक्त माल्याद जो है किसने लिखी? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 42 करा कि दीन इलाही जो संबंधित है, दीन इलाही संबंधित देखने पता सभी को अकबर से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। डेफिनेटली पता होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में जो वर्ष में कुल फसलें जो होती थी मतलब कितनी होती थी? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 3 फसलें होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कराया कि परगना मुगल काल में था। परगना मुगल काल में क्या था? तो 45 का राइट आंसर आपका एक ये प्रशासनिक परिमंडल था, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो इसके अनुवादक जो हो जाएगा 46 क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे डी होगा, यानी इनमें सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करें, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 47 का है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पे बी WH क्या हो जाएगा? मॉर्लैंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 का जीतल क्या है? जीतल क्या होगा? 48 का जीतल एक सिक्का है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन जो अकबर का समकालीन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बदायूनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन का मतलब मुगल सम्राट में सामान्यता महानतम सम्राट माना जाता है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जलालुद्दीन अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कराया कि सुलह कुल का अर्थ है। सुलह कुल का अर्थ बताने को 52वां क्वेश्चन का आपका पूर्ण क्या होता है? सार्वभौमिक शांति, इसका अर्थ होता है सुलह कुल। चलिए देखते क्वेश्चन कराया हमको कि मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? मुगलकालीन चित्रकला की बात करें तो आपको आंख बंद के मार देना है जहांगीर, माने ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। 53 क्वेश्चन का सी होगा। अगर यहीं पे मुगलकालीन स्थापत्य कला पूछे तो वहां पे साझा आंसर होती है, क्वेश्चन साझा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का 54 का लाइक गुलबदन जो है बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अकबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कराया कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। 55 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जहां आरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कराया कि रत्न क्या कहते हैं? रत्न सुलह
कुल की नीति जो है का प्रतिपादन किसने किया था? तो 56 में क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कराया कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कराया कि अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था, वो जुड़ा था आपका किससे? तो वह यहाँ पे कॉर्नवालिस से था, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कौन सा क्वेश्चन? कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जो है जमींदार के लिए जो शब्द प्रयोग किया था वो क्या था? ध्यान देंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे ऑप्शन में पे बी होगा राजा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आगे देखते करा कि महाराजा मोहताब चंद्र की जीवन काल था, तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन में ए 1820 से 1879। क्वेश्चन करा हम लोग का बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो किसे जाता है? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कराया कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? 62 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5वीं रिपोर्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 1875, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे करें हम लोग को कि व्यापक का सिद्धांत का संबंध था, 64 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डलहौजी से, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करें हम लोग 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? 65 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नाना साहब, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आगे हम लोग करा कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 मई 1857, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कहा कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है? 67 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फारसी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा कि 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान कर उसको जो है मतलब परेशान किया, मतलब यहाँ पे हो जाएगा किसने? तो इनमें सभी होना चाहिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन कराए कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता जो है नेपाल गया था? यानी 69 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पे सी जगह ए और बी नाना साहब और बेगम हजरत महल, यानी दोनों आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन का हम लोग आगे कराए कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता जो है बहादुर शाह जफर को जो है बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? तो क्वेश्चन नंबर 70 होगा हिमायूं के मकबरा में से, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि किस महिला ने जो है 17 उज्जैन ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संयंत्र किया? 71 में क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी महारानी बैजाबाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रथम जो है 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे 72 को आपका राइट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे ये होगा बी डी सावरकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि भारत की राजधानी कलकत्ता में दिल्ली जो स्थान की गई थी 1911, ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन कराया कि भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय प्रत्येक यानी जिसको हम प्रत्येक दशक कहते हैं उसको दशक कहते हैं, दशक की जनसंख्या जो शुरू हुई वो था 74 का राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा 1881, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन कराया कि विक्टोरिया टर्मिनस जो है किस शैली की इमारत है? 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा नवगतिक शैली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग करा कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली की उदाहरण है? 76 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंडो सराय सैनिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। गांधी एवं समझौता कब हुआ था? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1931, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कहा कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? 79 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नील आंदोलन, डिफरेंस पता होना चाहिए। कहा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष आरंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1920, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे करें हम लोग को कि 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कहा कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1932, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करेंगे महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? तो असफल हो रहे बैंक का जो है आपका असफल हो रहे बैंक का क्या कहते हैं उत्तरेथिक चौक यहाँ पे किसने किसके मतलब क्या बोल रहे हैं पे महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द किसके विषय में कहा था? ये कहा आपका क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि 1937 ईस्वी में किसने प्रांतों में विधायी सभाओं की चुनाव हुआ था? मतलब
विधायी संभाओं का चुनाव हुआ है। देखिए यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 11। कितना हो जाएगा? 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो शुरू किया था वो चंपारण से किया था। पता सभी को ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर होगा। चौरा चौरी कांड हुआ था कब होता है? 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1922 से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आगे हम लोग को कि नमक कानून जो किसने तोड़ा था? तो नमक कानून गांधी जी ने जोड़ा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो 87 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन आगे हम लोग को कि शहीद आजम किसने कहा जाता है? शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। सरदार भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे हम लोग को कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता कब किया? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 89 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। दिसंबर 1916 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि फ्रंटियर या सीमांत गांधी के मतलब किसे आता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से आता है। ऑप्शन क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही जो है नहीं सही है? बताएंगे यहाँ पे 91 का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन में पे डी होगा। तीनों कथन जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आगे हमको करा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजादी हिंद फौज की गठन किया? तो 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की जो अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के केल हाल में कब की? देखिए यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 1943 बिल्कुल करेक्ट आंसर जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 94 का है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी थी? ठीक है, सरकार थी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लेबर पार्टी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना जो कब हुई थी? 1885 सबको पता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बात करेंगे तो बी आर अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे? तो 97 का आंसर बताना आपको। इस क्वेश्चन का आंसर बात करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 97 का आपका ए हो जाएगा। यानी संविधान सभा के अध्यक्ष बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 90 का मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की जो है संवैधानिक योजना पर कथी दी थी? देखिए यहाँ पे 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 16 जून 1946 को होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 99 का फाइनल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 284। क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो 100 में क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। इनमें सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो टोटल हम लोग यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग पूरे 100 को देखेंगे तो एग्जाम में आप लोग इजीली 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अगर पूरी तरह से नहीं देखेंगे, एक बार पूरी तरह से देख लेंगे